मिलेगी आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है धूम। हेलो। हाँ जी क्या हुआ? हाँ, लाइन पे है, बात कीजिए। जी हेलो, जमशेद कादरी। हाँ बोलो भाई। जी मंजूर बोल रहा हूँ दिल्ली से भाई। हाँ यार, मैंने आपको वो चैलेंज दिया, उसको एक्सेप्ट करो ना यार। भाई चैलेंज दिया आपने और चैलेंज करके और आप भाग गए, आपने मेरी ऑडियो सुनी नहीं भाईजान। अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं ये कह रहा हूँ मंजूर भाई, आप भी जी दिल्ली में हो, मैं भी दिल्ली में हूँ, एक मुनाजरा जी करा लेते हैं ना दिल्ली में। जी नहीं, दिल्ली में नहीं भाईजान, मेरी तमन्ना है लखनऊ की। क्यों दिल्ली में क्या हुआ? लखनऊ में तो आपके नसादी साहब, बेवड़े साहब, शराबी हाँ साहब तो हाँ, निकल लिए। देखो अब बदतमीजी करोगे, मैं बदतमीजी करूँ अच्छा नहीं है फिर, है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अब अकबर। कौन बेवड़ा आपके है, नसादी के कौन चेले, सेवड़ा है, कौन खबीस है, कौन आपके लानती है, वो नसादी पता के लग जाएगा। चेले, आपके नसादी के चेले खुद रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं हम अभी बियर पी रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो मैंने बियर सुन पी रहे लिया, हैं, वो मुझे अस्तगफिरुल्लाह। पता है, मुझे सब मालूम है कि हाँ इसकी हाँ क्या क्या हाँ, हरकत है। बिल्कुल। अच्छा सुनिए अच्छा ना, एक अब मिनट फिर रुको, बात एक लंबी मिनट हो रुको, जाएगी एक मिनट भाई। रुको, सुनो एक जमशेद मिनट कादरी। रुको। अरे अरे एक मिनट जमशेद रुको ना कादरी यार, यार। एक मिनट रुको तो, एक मिनट रुको तो, एक मिनट रुको ना। अगर रसादी साहब के मोबाइल से उनके चेलों ने ये अल्फाज नहीं बोले होंगे कि अभी हाँ हम बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हाँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की लानत होगी मुझ पे और मेरी बीवी मुझ पे हराम हो जाएगी। आमीन बोल दो। अच्छा बीवी हराम हो आमीन बोल दो। जाएगी। हाँ, अगर मैं उनके सिर्फ चेलों मैं ने ये सिर्फ बात इसी नहीं पे बोली आमीन होगी। बोलूंगा और नहीं नहीं, किसी पे अब आमीन नहीं सुनो ना, बोलूंगा। नहीं एक मिनट अच्छा रुको, सुनो एक मिनट यार रुको ना, जमशेद भाई, अब तुम्हारी सुन ली ना, बात मेरी पूरी मेरी तो करने सुनो। दो, सुन ली मैंने, बात पूरी थोड़ी सी करने सुनो। दो। नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा नहीं, हूँ अगर सुनिएगा, इन अभी उस बात उस पूरी करने गहराई दो, में जाओगे। अरे बात सुनो पूरी अच्छा, करने दो, बात पूरी करने जमशेद दो, बात कादरी पूरी तुम्हारे करने अंदर यही तो दो। नहीं आदत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अपनी पूरी बात अपनी आप करूंगा। बोलते हो तुमने यार। मुझ पे इल्जाम लगाया, अभी अभी तुमने इल्जाम इल्जाम लगाया, पूरी बात करूंगा, इल्जाम तुम पे पूरी इतने बात हैं कि तुम करूंगा, उसको जो है ना पूरी साफ बात नहीं कर सकते, करूंगा, इतने इल्जाम है तुम्हारे पूरी बात। ऊपर। अरे तो पूरी बात करने दो ना मुझे, अरे घबरा सुनो क्यों तो रहे हो, मर सही, क्यों मैं रहे ये कह रहा हूँ वो बात छोड़िए। हो? कौन बियर अगर पी ये रहा है, अल्फाज कौन सुनो, शराब पी रहा है, तुमने, मैं नहीं नहीं, आपके ऐसे रजाखानी कैसे इतने छोड़ो, दिखा ऐसे दूंगा जो कैसे शराब छोड़ो? पीते हैं। सुन तो लो। कौन कौन? आपके इतने रजाखानी, मतलब आपके हाँ उसके मसलक के दिखा दूंगा जो शराबों हाँ, में धुंध है और वीडियो बना बना के तो डालते हैं। मैं तो तमाम जमातियों को दिखा दूंगा जो शराब पीते, आ जाओ हाँ मरकज तो में। वही मैं कह रहा हूँ, अब इसमें जाओगे तो गहराई अब नहीं लंबी नहीं, बात हो आपके जाएगी। आलिम की बात अब हो रही ये है बात यहाँ, करिए आलिम आप की, नखलऊ आलिम में। की, अब सुन आलिम। लो यार जमशेद अरे साहब, एक मिनट रुको, अरे आप मरो मत, एक मुनाजरा मिनट रुको नखलऊ पहले। में करवाने को तैयार हैं, अरे ये तो एक बताइए। मिनट रुको तो सही, एक मिनट रुको तो सही, मर क्यों रहे हो? मुझे बोलने तो दो जमशेद भाई। हाँ हाँ हेलो। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि वो रिकॉर्डिंग किसने क्या करा है, कैसे करा है, वो मैं सब जानता हूँ, इन्होंने ये बात बोला ना। जी जी। हाँ अब सुनो, मैंने सुनाओ। बोला कि अगर वो रिकॉर्डिंग, हाँ अगर उसके चेले ने, उसने अपने चेले को फोन देके ये उसके अल्फाज ना हो हाँ कि अभी हम बियर पी रहे हैं, हाँ, अभी वो हम शराब मस्ती, पी रहे हैं, वो ठीक है ना? तुमसे अब मस्ती कर रहे थे। मुंह बंद, अरे नहीं सुनो तो मुंह बंद, सुनो, मुंह अरे बंद, बोलने तुम्हारी दो, बात का जवाब, मुंह बंद। मंजूर साहब। बाबू, तुम्हारी बात का जवाब दे अरे रहा हूँ पहले बोलने जमशेद दो। कादरी। नहीं, अभी वो मस्ती पे कैसे आ तुम गए? जैसों से मस्ती कर अभी तो रहे थे, तुमने उन्हें अरे इल्जाम पता पहले था। लगाया, बोलने अभी दो, तो हेलो। तुमने इल्जाम लगाया, अच्छा तो बोलने बोलने दो, दो। अरे बोलने दो, बोलने दो। बोलने दो, शौक पूरा करो, तो बोलो। हाँ, अगर ये उनके चेले ने ऐसा नहीं बोला है, देखो दीन में कोई मस्ती नहीं होती जनाब। जब हम्म। हाँ सामने से कोई चैलेंज करता ये है ना की बात, मुनाजरे का, तो दीन में ये चैलेंज की नहीं बात होता। सुनने वाली तुमने अब सुनो, जमशेद अब कादरी। हाँ, अब सुनो, अब मुंह बंद करो। तो अगर ये अल्फाज उनके चेले के नहीं होंगे और पीछे से रसादी हंस नहीं रहा होगा, तो हाँ, मेरी बीवी मुझ पे हराम और अल्लाह की लानत भी होगी मुझ पे, ठीक है? बीवी से मोहब्बत नहीं है तुम्हें? अब यही चीज, एक मिनट, मुंह बंद। अब अच्छा यही चीज तुमने जो मुझ पे अभी इल्जाम लगाया, अभी अच्छा तुमने जो मुझ पे अभी इल्जाम लगाया हाँ कि वो रिकॉर्डिंग कैसे की गई, क्या की गई, मैं सब जानता हूँ। तो हाँ अब आप यही अल्फाज आप कह दीजिए कि अगर मैंने रिकॉर्डिंग की छांट काट की है या वो हमने आपस में जोड़ा है उसको, तो हाँ। आपकी बीवी आप पे हराम और आप पे अल्लाह की लानत हो। नहीं, यही मैं अल्फाज क्यों आप कहने बोल लगा? आमीन मैं आमीन। दूसरों के क्यों चक्कर में, क्यों क्यों मैं दूसरों के क्यों चक्कर में अपनी बीवी नहीं छोड़ सकता। नहीं तो फिर अच्छा तुमने इल्जाम कैसे लगाया? इल्जाम कैसे इल्जाम ये है लगाया? ना, इल्जाम ये है वो तुम इल्जाम लोगों कैसे से लगाया मस्ती तुमने? करते हैं। सुन तो लो, अब जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, हम ये अब मस्ती अपना करते मुंह हैं? बंद नहीं करोगे? नहीं, अब अपना मुंह बंद करो, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले जो मैंने अपना जबड़ा मुंह बंद करो, मैंने सुनी तुम्हारी बात, अब मुंह बंद करो। पहले यहाँ अब अपनी अब मुंह कसम बंद तो करो, खाओ जनाब। वही ना जवाब दे ना रहा हूँ, ना मुंह ना बंद ना, करो। ऐसे थोड़ी चलेगा कि यार तुम फिर किसी पे वाली इल्जाम बात, लगा दोगे फिर और वो बात इल्जाम काटने हम वाली सह बात हो लेंगे। गई ना। जमशेद कादरी जमशेद तुम्हारे भाई, अंदर ये कमी है। ओ जमशेद भाई, अरे हाँ उसको हाँ, छोड़ दो, सुनगा। कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा है ये बताओ, ये मुनाजरे को बताओ तैयार हो कहाँ? लखनऊ के अंदर। अरे यार एक बात बताओ, लखनऊ के अंदर तो दुनिया ने देख लिया कि तुम किस तरीके से भागे। अरे तुम्हारे फिर वहीं आ हक्कानी गए ने तुम। मैं तुफैल अब आगे की तंत्री ने बात कर रहा कसम हूँ खिलवाई। सुनो सुनो, जमशेद कादरी, मैं तुम्हारे आगे की बात हक्कानी कर ने, रहा हूँ। सुनो अब ना, तैयार अरे हो, नहीं नहीं, तुम्हारे सुनो तुफैल पहले रजा बात तो, वहीं
सुन तो लो यार, बात तो सुनो ना, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं ये कह रहा बात तो हूँ सुनो। लखनऊ के अंदर मुनाजरे के लिए आप लोग तैयार हैं? लखनऊ के अंदर मुनाजरे के लिए हम तैयार हैं। शराइत से मुनाजरा दिल्ली में तय करोगे आप? आपके शराइत मुनाजरा दिल्ली में तय करेंगे? हाँ सामने कर लो आप वहाँ पे हो ना अभी। भाई हम लखनऊ थोड़ी बार बार जाएंगे, तुम्हारे अपने खर्चे पे हम 2 बार चले गए। ओ मंजूर साहब, अच्छा ये बताओ, सुनो सुनो, अब तुम कब तय दिल्ली में हो ना? ओ मंजूर साहब, ओ हेलो। हाँ, अरे जमशेद भाई एक मिनट चुप रहिए, मैं बात करने दो। अरे एक मिनट, जमशेद कादरी, आप तहरीर शाया करो हिफ्जुल ईमान की इबारत पर। आप दिल्ली में शराइत मुनाजरा तय करोगे। आप हमें दिन बताओ, तारीख बताओ, कहाँ आना है ये बताओ। नहीं जमशेद कादरी, मैं जब कहूँ आप तैयार हैं? मैं क्या और क्या बोला मैंने आपको? तो आप दिन बताओ, तारीख बताओ, कब शराइत मुनाजरा तय करोगे हिफ्जुल ईमान की इबारत पर। ना ना ना, ये कच्ची बात नहीं, मुंह बंद करिए आप, मेरी बात सुनिए, मुंह बंद करिए, मेरी बात सुनिए। हिफ्जुल ईमान पे भी होगा और अहमद रजा के कुफ्र पे भी होगा, इस दोनों पे तैयारी हो। चलो आप मुंह बंद करो, ठीक है? हाँ बोलिए, मुंह बंद करो, बोलिए। अच्छा ये बताओ कि अहमद रजा की कौन सी किताब पे होगा? अब वो हमारे उलमा बताएंगे कौन सी पर होगा, क्योंकि मैं सुन लो, वो अहमद रजा के कुफ्र पे बात करेंगे। हाँ तो बात तो सुनो ना। हाँ बोलो ना। अहमद रजा फाजिल बरेलवी के कुफ्र पे तो बात जब होगी ना, जब आप उनके खिलाफ उसी इबारत पे फतवा लेके आओगे। फतवा लेके आएंगे? हाँ, वो दूध और दूध पे तो उसामुल हरमैन का फतवा है। अब मुंह बंद करिए आप। ईमान पे तो उसामुल हरमैन का फतवा है। मुंह बंद करिए, अब मुंह बंद करिए। अरे मुंह तो अब जबड़ा तो बंद करिए आप। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप हम दोनों ये सुन तो लो, अब हम यही करते रहेंगे तो बड़ों में क्या मुनाजरा होगा? वो तो बड़े फैसला करेंगे जो हमारे उलमा, जो हमारे उलमा। किताब का नाम मत सुनो, जैसे हमने अशरफ अली थानवी ने किताबें लिखी है। जमशेद कादरी, ये जो ना उलमा तय करेंगे सुन तो लो कि कौन फतवा लगा रहा है, कौन फतवा नहीं लगा रहा, किस इबारत पे बात होगी। अरे मंजूर साहब बात सुनो। हाँ, अशरफ अली थानवी ने 1800-1900 किताबें लिखी है। अरे यार फिर वही आ गए, मैं बकवास नहीं सुनना चाह रहा, क्योंकि मैं बैंक आ रहा हूँ। जमशेद कादरी, जमशेद कादरी, ये बताओ कब मुनाजरा तय कर रहे हो, वो खत्म करो। मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना चाह रहा, या फिर वही नहीं तो तुम सुनोगे। भाई मैं बैंक आया हुआ हूँ जमशेद कादरी, बैंक आया हुआ हूँ। अरे तुम्हारी सलाहियत भी नहीं है, मेरी बात सुनो। नहीं, मैं अपने बड़ों से मुनाजरा कराऊंगा ना जमशेद कादरी। तुम में सलाहियत है? अच्छा आपके अंदर सलाहियत है? बाबू, अरे फिर ईमान की किताब पे हम करने के लिए तैयार हैं। बोलो बोलो बोलो, मुंह बंद करना फिर जब कहूँ मैं। हाँ, तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने 1800 किताबें लिखी। जमशेद भाई ध्यान देना। हाँ 1800 किताबों में हमने आपकी एक किताब हिफ्जुल ईमान चुन ली, और हिफ्जुल ईमान पे हम आपको हुसामुल हरमैन का फतवा दिखा रहे हैं कुफ्र का। ठीक, अब आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताब लिखी है। आप एक किताब निकालिए जो आला हजरत का आपको कुफ्र लग रहा है, और उसमें हमें हुसामुल हरमैन का फतवा ला के दीजिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ मुनाजरा, अच्छा सुन तो लो, जब सब यही हो जाएगा तो वहाँ मुनाजरा क्या टिंडे भून करने जाओगे आप? अरे तो तुमने बात उठाई ना, मैंने थोड़ी उठाई। मैंने मुनाजरे की बात तय करी है जमशेद कादरी। तो मुनाजरे की ये बताओ, लखनऊ में करवाने को आप तैयार हैं? अच्छा ये बताओ, सुनो, आला हजरत को आपके मसलक के देवबंद में मुसलमान मानते हैं या काफिर? अरे फिर वहीं आ गए यार तुम। मैं तुमसे फिर सवाल जवाब, ये देखो बंदर की हंसी ना सो जमशेद कादरी। अरे यार बंदर की हंसी ना सो। मानते हो? सुनो, अच्छा चलो ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। तुम मुनाजरा करने को तैयार हो तो मुझे अत्तहियात दुआ कुनूत सुना दो। अत्तहियात दुआ कुनूत, बात तो सुनो। अत्तहियात दुआ कुनूत है तुम्हारे अंदर हिम्मत है आप में सुनाने की? नहीं सुनूंगा। बात तो सुनो, ये सुना दो, तुम्हारी सारी बात सुन लूंगा। अरे सुनो, ओ मंजूरी साहब, एक मिनट जमशेद कादरी, मैं क़यामत तक चैलेंज कर रहा हूँ, एक मिनट तुम मुझे अत्तहियात दुआ कुनूत नहीं सुना सकते। हेलो, जिस आदमी का कुरान ठीक ना हो, जिस आदमी का कुरान ठीक ना हो, क्या मुनाजरा करवाएगा? अरे तुम भाग क्यों रहे हो? बताओ मंजूर साहब, बताओ कब तैयार कराओगे? हेलो हेलो बताओ। सुनो, इस रिकॉर्डिंग के साथ मैं तैयार भी डाल दूंगा, दुआ कुनूत भी डाल दूंगा। अरे मेरा भी सुनो। हेलो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरी बरेलवी को, तुम नहीं सुना सकते। अच्छा, तुम पूरी बरेलवी को चैलेंज कर रहे हो? ये कैसे चैलेंज कर रहा है? तुम्हारे जरिए से चैलेंज कर रहा हूँ पूरी बरेलवी को, तुम अत्तहियात दुआ कुनूत नहीं सुनाओगे जमशेद कादरी। सामाइन सुनिए, ये रिकॉर्डिंग के साथ मैं अत्तहियात पढ़ के और दुआए कुनूत भी पढ़ के रिकॉर्डिंग के साथ लगा दूंगा। अभी ये भाग रहा है, लेकिन मेरी भी सुनेंगे आप? फिर मेरी भी सुनेंगे? हमें भागिएगा नहीं, भगोड़े मत बनिए आप। सुनाइए, चलिए मैं सुनता हूँ खामोशी से, सुनाइए। बात तो सुनो,
आपको ना आपको अत्तहियात की जरूरत है, ना आपको नमाज की जरूरत है, ना रोजे की जरूरत है, आपको तौबा की जरूरत है। आप ये तौबा जमशेद करो। कादरी कयामत तक नहीं सुना सकता अत्तहियात और अरे दुआए एक- कुनूत। अरे ये एक चैलेंज मिनट मेरी कर बात रहा हूँ सुनोगे? जमशेद कादरी से मैं, हेलो ये कयामत तक नहीं सुना सकता ओ मजीद साहब, एक मेरी क्योंकि बात इसको सुनो। कुरान ही नहीं हेलो पता, इसको आप कुरान मुनाजरे में आते कौन ही भाग नहीं है रहा है? पढ़ना, और ये मुनाजरे का मुनाजरे में चैलेंज कौन भाग करता रहा है है? दुनिया भर से जमशेद अच्छा कादरी। ठीक है, एक अब मिनट सुना दो मुझे प्यारी आवाज में आप। ए सुनो ना, जमशेद हेलो। भाई, भाई एक जना बोलो यार, जमशेद भाई एक जना बोलो भाई। अरे एक मिनट, मुझे तो बात करने दो फिर। नहीं 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 नहीं, तू आप तुमसे अलग से करेंगे, पहले जमशेद कादरी की आगे खाट खड़ी करने दो मुनाजरे की मुझे। पहले बात करो अरे ना, तुम भागे सुना क्यों? ओ जमशेद कादरी सुनो, मुनाजरे तहियात की और सुनाई दुआ तुम कुनूत। आगे क्यों भाग क्यों रहे हो? चलो मुनाजर बताइए, मुनाजरे की क्या? अरे बताइए यार, कब बताएंगे आप। तुम बात कुछ जैसे और बता मैंने दो, तुम बात किताब- कुछ और कर रहे हो यार। मुनाजरा लखनऊ में हाँ, कब बात- कराने को तैयार हो, इसका जवाब दो। चलो ठीक, अब मुंह बंद करके सुनना, ठीक हाँ, है? आलतू फालतू बकवास मत करना। हाँ देखिए बोलो। सामने इन्होंने कहा कि 2 मुनाजरे होंगे। पहला मुनाजरा होगा हिफ्जुल ईमान की इबारत, झूठ बोल, हाँ हाँ ठीक है, बोलिए मुंह बोलिए, बंद, मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बोलो बंद। बोलो बोलो। और दूसरा मुनाजरा होगा आला हजरत के कुफ्र पे। अब आप बेशक। सामने ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है? हाँ, पहली चीज ठीक है। ये कि इनके अशरफ अली थानवी साहब ने 1800 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, बेशक ठीक? हमने बेशक उसमें से एक किताब उठाई हिफ्जुल ईमान, बेशक। और उसमें हुसामुल हरमैन का कुफ्र का फतवा है, और फतवे में क्या है कि जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, ठीक है? अब ये उसको कहते हैं मुसलमान। तो हमारे मसलक के जितने भी आलिम हैं और जितने भी आला हजरत को मानने वाले, सब उसको कहते हैं काफिर, ये कहते हैं मुसलमान। तो अब ये उसका डिफेंस करेंगे। चलिए ठीक, अब इसने कहा कि आला हजरत की इबारत पे बात होगी उसके बाद। तो आला हजरत की कौन सी किताब पे बात करेंगे? और पहली चीज तो ये कि अपने इदारे से ये मुझे फतवा ला के देखें कि आला हजरत काफिर हैं या मुसलमान। दूसरी चीज, अब जबड़ा मुंह बंद आला करना। हजरत की एक मिनट बोल ले तो दो। अच्छा बोलिए, अब जल्दी से ये- बोलिए, लेक्चर हाँ, बहुत दे दिया अब आपने। वो किताब का नाम बताएंगे और उस किताब की इबारत दिखाएंगे और उसी पे कुफर का फतवा दिखाएंगे। अब तभी तो जबड़ा कुफर मुंह पे बंद बात कर होगी लीजिए ना। आप। अब ये गधे की हसीन हंसिया मुंह बंद करिए आप। सुनिए, जो मुनाजरा होगा वो हिफ्जुल ईमान पर होगा और अहमद रजा के कुफ्र पर होगा। अहमद रजा ने क्या क्या हरकतें, देखो मुंह बंद करो, अब जबड़ा है ये मुखल्लफ वाले हरकतें ना करो। अहमद रजा ने जो हरकतें करी हैं बाद में, जो किताबें लिखी हैं, वो शायद हमारे मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों से ना गुजरी हो। इसलिए ये तय करो आप, अब ये तय करो आप कि मुनाजरा कब करेंगे। आलतू फालतू की बकवास ना करें आप, तो अच्छा होगा। अब मुंह बंद करो जमशेद भाई। बयान और तकरीर में झाड़ना। अब ये बताओ कब तय करोगे मुनाजरा? हाँ एक मिनट मुंह बंद। जमशेद भाई ने क्या बोला कि अशरफ अली थानवी से उसकी वो इबारत नहीं गुजरी जो उसने बाद में बदमाशियां की ना। बदमाशियां, बेशक बदमाशियां, बेशक। अब सुनिए, आला हजरत का जब दुनिया से विशाल हुआ था उसके 23 साल के बाद फिर अशरफ अली थानवी मरा था, तो 23 साल में उसने इबारत का तहकीक नहीं की। अच्छा, उसकी क्या पैदाइश की, वफात के वक्त क्या है भाई तुम्हारे इसके अहमद रजा की, बताओगे? अहमद रजा से 10 या 12 साल छोटा तेरा। अरे दिन तारीख बताओ ना अहमद रजा की, कौन से दिन मरा है वो? 19 सुन लो मेरी बात, 1870 में आला हजरत की पैदाइश है। हाँ। 1882 में तुम्हारे अशरफ अली थानवी की पैदाइश है। अरे मैं वफात की बात कर रहा हूँ। अब दिन सुनो, अब सुनो 14। और अब सुनो, तुम्हारी किताब से मैंने जमशेद कादरी मैंने तुम्हारी किताब में ही 2 हवाले दिखा दिए वफात के और पैदाइश के। अगर 2 हवाले अलग अलग दिखा दिए तो क्या हारोगे? नहीं एक मिनट रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। स्त्री खानदान से दिखाई देगी या किसी और से? आपकी किताब में मैं दिखाऊंगा कि पैदाइश का दिन। सुन लो यार, जमशेद कादरी बोलते बहुत हो तुम, पता उठा के लाते हो। नहीं आपकी किताब मानेंगे, तुम्हारी मानेंगे। सुनो, नहीं आपकी आला हजरत ने 14 साल, सुनो, आला हजरत ने 14 साल की आपकी किताब आला हजरत ने फतवा दिया तो जमशेद कादरी, अब गधे की हसीना हंसिए। आप सुनिए, मुनाजरा कब कराएंगे, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे आप घबरा क्यों रहे हैं? जमशेद कादरी फिर बकवास, फिर आगे की थानवी को तहकीक नहीं हुई थी। हाँ जी जमशेद कादरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मुनाजरा कब कराएंगे आप? अब सुनो, अब इसी पे जवाब, मुनाजरे के लिए कब तैयार हैं? देखो लंबी बात हो गई ना, मैं पूछ रहा हूँ बार बार, मुनाजरे के लिए कब तैयार है? मैंने आपको 2 बार कह दिया कि मैं भी दिल्ली में जमशेद कादरी मुनाजरे के लिए तैयार नहीं होगा, 2 बार बोल दिया, ये भागेगा। इसने इतनी लंबी तकरीर कर दी, बताओ। मैंने 2 बार बोल दिया
कि मैं दिल्ली में हूँ, आप भी दिल्ली में हूँ, शरायत मुनाजरा कब तय करना है हिफ्जुल ईमान की इबारत पे, आप मुझे तारीख बताइए। चलिए अच्छा बताइए, आप कहाँ पर मुलाकात होगी आपसे? वो तो बात की बात है, पहले दिनों तारीख शरायत के लिए तय तो करो। आप बता दो, जब आप कहेंगे जब तैयार हूँ। अरे मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कल आ जाऊँ। कल आ जाऊँ? कहाँ पर आ जाऊँ? आप अपने हिसाब से बताओ ना मंजूर साहब। जी जी मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट कहाँ पर आना है जमशेद कादरी साहब? आ जाओ निजामुद्दीन, आ जाओ। निजामुद्दीन में किस जगह? निजामुद्दीन मरकज में आओगे ना? हाँ तो मरकज में आ जाओ, वहाँ पे दरगाह में बैठ के, सुनो दरगाह में बैठ के। अरे दरगाह में नहीं बैठेंगे हम, दरगाह में नहीं बैठेंगे। अरे दरगाह का बाहर बैठ जाना। सुनो, अरे जमशेद तुम चुप रहो ना यार। हम जो वहाँ पर एक होटल है, सुनिए वहाँ पर एक होटल है, वहाँ इंशाल्लाह बैठेंगे। मेरी तरफ से आपकी दावत रहेगी। अरे यार गधे की हसीन आंसू। सुनिए, अरे हमारी आदत है खिलाने की भी पिलाने की भी। हम पहले आपको खिलाएंगे फिर मुनाजरा तय करेंगे। ये देखो मंजूर साहब, ये आपकी टोटली पॉलिसी नहीं बनेगी। पहले मेरी बात सुनो। आपने कहा कि होटल में आके बैठेंगे, तो शरायत मुनाजरा में शरायत मुनाजरा कौन तय करेगा? किस आलिम को लेके आओगे? नहीं हम दोनों तय कर लेंगे ना तारीख। बताओ। हम दोनों थोड़ी शरायत मुनाजरा तय करेंगे। कैसे जाहिल आदमी है जो मुनाजरा करेगा वो शरायत मुनाजरा तय करेगा, वो किस शर्त? हम दोनों सुनिए, सुनो 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 सुनो, हम दोनों अरे सुनो चचा सुनो, हम दोनों तारीख तय कर लेंगे। अरे सुन ले यार जमशेद कादरी, तारीख भी वही तय करेंगे, शरायत मुनाजरा भी वही तय करेंगे, उसूल भी वही तय करेंगे, सब कुछ वही तय करेंगे। अब बताओ आलिम तय करेंगे ना? हाँ, किस आलिम को लेके आ रहे हो बताओ? चलो मैं तो आलिम से फिर पूछ लूं कि कब की रख ले फिर वहाँ की, जब आलिम को बीच में ला रहे हो तो। आप आलिम से पूछ लो कि हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मुनाजरा करना है, ठीक है, तो शरायत मुनाजरा तय करना है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ कब? और सुनो एक चीज और, एक बहुत पते की बात मैं आपको जमशेद कादरी एक चीज और बताऊं मैं, मुनाजरे की गारंटी मेरी रहेगी इंशाल्लाह। कोई उसमें गलत मामला, कोई किसी के साथ गलत हरकत इंशाल्लाह नहीं होगी। जहां लखनऊ के अंदर मुनाजरा होगा, सुनो 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 सुनो, बात की बात नहीं है, ये अहम बात है ताकि आदमी के दिल में ख्याल ना आए। अरे सुनो, ताकि दिल में ख्याल ना आए कि वहां पर जो है गलत होगा। इंशाल्लाह वहाँ सबकी जो है सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली जाएगी और सिक्योरिटी की निगरानी में इंशाल्लाह ये मुनाजरा होगा। अब पहले बात तो सुनो। बोलो। जो आलिम यहाँ पे शरायत मुनाजरा तय करेगा, वही आलिम मुनाजरा करेगा ना? हाँ ठीक है, जैसे आप कहेंगे हम तो ऐसे करवा लेंगे जनाब। हाँ वही आलिम मुनाजरा तय करेगा। तो हिफ्जुल ईमान की इबारत पर आपके कौन से आलिम आ रहे हैं, जरा उनका नाम बताइए। बताएंगे पूछ के। हाँ जल्दी पूछ के बताइए, ठीक है? हेलो मंजूर साहब, तुम मुनाजरे की बात करवाने लाए थे, झगड़ा करवाने लाए थे? अच्छा झगड़ा तुमने जब अब्दुल नहीं उसने, एक मिनट को मुंह बंद करो। अब्दुल करीम बीच में नहीं बोल रहा था, जब उसने आला हज़रत की शान में गुस्ताखी करी तब बोला वो। ऐसे बात होती है क्या? अब्दुल करीम ने मुझे कॉल अलग से करी है। वो तुमसे करियो, तुम्हारा उसका मैटर है, उसको मत छेड़ो। पहले मुझे बात करो, तुम मुनाजरे की बात करवाने लाए थे या गाली गलौज करने लाए? सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो, अभी बात सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, सुनो। अब्दुल करीम को तुमने कॉल क्यों की? मेरी बात तो सुनो, अब्दुल करीम को कॉल क्यों की? अरे अब्दुल करीम का लाइन पे था मेरे साथ, हम बात कर रहे थे आपस में, जमशेद भाई का फोन आया तो मैंने उठा लिया। अच्छा अब तुम, जब हमने सबको खामोश कर रखा था, मैंने उनसे इतना पूछा कि कौन करेगा मुनाजरा। चलो मुनाजरे की बात शुरू करो। दूसरी बात नहीं एक मिनट पहले इधर सुनो, पहले मुंह बंद करो, तुम मुंह बंद करो। हाँ बोलो। हाँ अब ये बताओ मुझे कि मुनाजरा कौन करेगा तुम में से? मुनाजरा कौन करेगा वो छोड़ो, मुनाजरे की शराइत तय करो तुम। अबे अजीब बेवकूफ आदमी हो, जब तक तुम उसका नाम नहीं बताओगे मुनाजरे की नहीं, मुनाजरा कौन करेगा? कौन करेगा मुनाजरा? मुनाजरा मैं करूंगा। चलो लखनऊ में, जहाँ तुम चाहो वहाँ हो जाएगा। हाँ लखनऊ में करेंगे मौलाना, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। अच्छा तो आप करोगे मुनाजरा? हाँ जी। आप करोगे हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मुनाजरा? अगर आप हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मुनाजरा करोगे तो एक मौजू आपकी तरफ से रहेगा कि मेरी तरफ से रहेगा? आपकी तरफ से क्या रहेगा बताओ? मेरी तरफ से ये रहेगा कि मौलाना अहमद रजा खान साहब अपने अकायदे इबारत की रोशनी में काफिर हैं। अच्छा तो अहमद कौन सी किताब से बात करोगे उनकी? जी आला हजरत की इबारत होंगी। कौन सी इबारत होगी? 1400 किताबें लिखी है उन्होंने, 1400 किताबें थोड़ी कोई लेके जाएगा मुनाजरे में। जैसे हमने आपके अशरफ अली थानवी, सुनो बात सुनो, देखो एक मिनट आप बोलो, एक मिनट मैं बोलूं, बीच में डिस्टर्ब तुम मत करो ना मैं करूं, ठीक है ना? खामोश, मेरी बात खामोशी से सुनो पहले।
बोलिए। आपके अशरफ अली थानवी साहब ने 1800 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, ठीक है। हमने हिफ्जुल ईमान की इबारत उठाई और उस पे हसामुल हरमैन का फतवा है कुफ्र का, ठीक है ना। तो हम हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करेंगे। अब आप अगर आला हजरत की इबारत पे बात करोगे तो आला हजरत की किताब का नाम बताओ और उस पे कुफ्र का फतवा दिखाओ। चलो शुरू हो जाओ। मलफूजात आला हजरत का करूंगा बाद में, ठीक है। वो तो आला हजरत की है ही नहीं मलफूजात जी। मलफूजात तो आला हजरत की है ही नहीं। आला हजरत के मलफूजात उसके अंदर हैं या नहीं, बस ये बतला दो। अरे आला उसमें तो सारे मुसन्निफों की, अरे यार तुम जाके पहले मलफूजात को पढ़ के आओ। उसमें आला हजरत का कोई भी अपना कॉल नहीं है, वो तमाम इबारत ली गई है। मैंने पढ़ ली। चलो एक मिनट, तुम मलफूजात पे बात करोगे? जी हाँ बात करेंगे। मलफूजात पे फतवा दिखाओ। क्या फतवा दिखाओ? हसामुल हरमैन का फतवा दिखाओ। अरे सारा मुनाजरा यही करोगे? अरे ऐसे कैसे मुंह बंद करो? तुम बोलो या ये बोले, या तुम बोलो या ये बोले, या तुम बोलो या ये बोले। आला हजरत पे क्या फतवा दिखाओ मैं बताओ? तुम कुफरिया इबारत पेश करो और उस पर फतवा दिखाओ। अच्छा पहले तो ये बताओ मुझे कि अगर कोई सहाबा की तस्वीर करे, नबी की शान में गुस्ताखी करे तो उसके ऊपर क्या हुक्म आयद होगा? हाँ तो हुक्म लगाने वाले मुफ्ती इकराम खत्म हो गए क्या दुनिया से, या तुम लौटे बचे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो मुंह बंद करो। मलफूजाते आला हजरत कितने दिन हो गए लिखे हुए? अबे यार फिर वही बात हो। नहीं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कितने दिन कमाल हो गया। तो तुम अभी जाहिल आदमी हो, अजीब जाहिल आदमी हो। मुनाजरे की जाहिल आदमी बीच में क्यों बोल रहा है? तुम मुंह बंद करना, तू बीच में क्यों बोल रहा है? बात करी मैं तैयार हो गया। अब तो मलफूजात आला हजरत के ऊपर बात करेगा। मंजूर मुंह बंद कर। तो गलत बात क्यों कर रहा है तू? तो एक आदमी बोलो दोनों में से, या फोन रखो। मंजूर भाई चुप जाओ बोल। बोलो। मलफूजात आला हजरत की रोशनी में तो आला हजरत को मुसलमान साबित करेगा। मलफूजात आला हजरत पे फतवा दिखाओ पहले, हसामुल हरमैन का या मुफ्ती इकराम का, मुफ्ती इजमा का। एक मिनट, इस बात मुफ्ती इजमा का फतवा दिखाओ, हसामुल हरमैन का फतवा दिखाओ, इससे पहले फतवा दिखाओ। और पहली बात सुनो, दिखा कि आला हजरत के अलावा किसी आलिम ने इमाम हरम को काफिर कहा क्या? एक काम करो, आप पहले 1 मिनट बोल लो फिर मैं बोलूंगा। बोल लो बोलो पहले, ये कहा कि मलफूजात आला हजरत के ऊपर फतवा दिखा। अब तुम मुझे ये बता दे कि मेरे हजरत थानवी के ऊपर, ये इमाम हरम के ऊपर आला हजरत के अलावा किसी का फतवा है? चलो अब मुंह बंद करो, बोलो। मुंह बंद करो। देखो आपको तो ये बुखारी शरीफ की हदीस तो मालूम ही ना कि 2 मुसलमान अगर किसी को काफिर कहे तो अगर सामने वाला काफिर ना हो तो कुफ्र लौटता है। बिल्कुल ठीक है। तो आला हजरत ने आपके अशरफ अली थानवी पे कुफ्र का फतवा लगाया। यार मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैं खामोश रहा, मेरी बात खामोशी से सुनो। मैं भी खामोश रहा हूँ, मैंने पूरी बात सुनी है। नहीं देखो भागो मत, जवाब नहीं है, भागो मत, मेरी बात नहीं रहा मैं। तो मेरी बात पूरी सुनो। आप लोगों के अंदर यही परेशानी है, आप लोग बोलते हो सुनते नहीं हो। अब तो मलफूजात आला हजरत से बात करने के लिए तैयार है कि नहीं ये बोल। हाँ जमशेद भाई, हाँ पहले इनसे उसूल बनाओ बात करने का। 1 मिनट ये बोलेंगे, मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा और मेरे बीच में ये नहीं बोलेंगे। लेकिन मंजूर साहब बीच में क्यों बोलते हैं, समझ गए? मौलाना आसिम साहब, मैं कह रहा हूँ ये टाइम बेकार करेंगे इनसे। नहीं भागना नहीं, मैं करने जाऊंगा, भागना नहीं, किसी हाल में नहीं होगा। अब तो पहले फतवा तो दिखा जाहिल। अबे तू हरम काफिर आला हजरत के अलावा दिखा मुझे कहा। हाँ तो मुंह तो बंद कर, मुझे बोलने दो। मुंह तलाका दूं मैं कहीं से? अच्छा मुंह बंद कर, बोलने दे। का मुंह तलाका दूं मैं? देख लो जमशेद भाई, बदतमीजी का है ना ये। तुम जमशेद भाई। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। एक मिनट बोलिए, आप की तारीख तय करो भाई। मलफूजात आला हजरत बात करने के लिए तैयार हो। जमशेद भाई इनमें से पहले दोनों में से एक को लोग कौन बात करेगा अभी? मैं कर रहा हूँ बात, बोल। तो इसको मुंह बंद कराओ। अगर ये बीच में बोला, सुनो, अगर बीच में बोला तो मुझे इसको, ये बीच में बोला तो जो बीच में बोला वो हरामी, इसको मुंह बंद कराओ। चल बोल। ये तो फिर बीच में बोला ये। अरे चल तू बोल यार, तू बोल। घबरा मत, तू बोल। 1 मिनट मैं बोलूँ, 1 मिनट आप बोलो, ठीक है? मेरे बीच में आप नहीं बोलना, आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? ठीक। तो बुखारी शरीफ की जो हदीस के मुताबिक अगर कोई किसी को काफिर कहे तो कुफ्र उसकी तरफ लौटता है, ठीक है ना? आला हजरत ने जब हसामुल हरमैन से फतवा लाके
अशरफ अली थानवी साहब के पास पहुंचा दिया, फतवा लग गया कुफर का, अशरफ अली थानवी हो गए काफिर। ठीक, तो जब काफिर हो गए तो अशरफ अली थानवी के पास ये हदीस नहीं पहुंची, तो अशरफ अली थानवी ने फिर मुसलमान क्यों लिखा? ये बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पहुंची कि अगर अशरफ अली थानवी मुसलमान काफिर नहीं है तो ये कुफर तो आला हजरत पे लौट गया। मैं बिल्कुल समझ गया था। अभी पूरी बात करने दो, पूरी बात करने दो। अशरफ अली थानवी, हाँ, अशरफ अली थानवी आला हजरत के विसाल के 23 साल के बाद मरता है दुनिया से। अच्छा, ठीक है, 23 साल में उसको तहकीक नहीं हुई आला हजरत की किताबों की, उसने एक फतवा मुझे ला के दो। अच्छा, क्या आला हजरत पे एक फतवा ला के दो अशरफ अली थानवी का, 23 साल में उसने तहकीक नहीं की। कुफर का? हाँ, कुफर का, हाँ, कुफर का। और सबसे बड़ी हाँ, सबूत तो मैं कर रहा हूँ। तो इसी पे मेरा सवाल ये है कि आला हजरत के अलावा किसी ने उलमा हरमैन को काफिर कहा तो मुझे फतवा दिखा देना। भाई सुनो, 250 से जायद मुफ्तियों का फतवा है हुस्सामुल हरमैन में, आला हजरत का नहीं है लौता। और आला हजरत ने 6 साल, सुनो, आला हजरत ने 6 साल अशरफ अली थानवी को समझाया था ये कुफरिया इबारत है, एक ही दम फतवा नहीं लगाया था। मैं अब्दुल हाई फरंगी महल्ली के सामने जब आला हजरत ने वो इबारत पेश करी थी तो अब्दुल हाई फरंगी महल्ली ने क्यों कहा था कि मुझे इसमें कोई गुस्ताखी नजर नहीं आ रही? ये बोला था कि मुझे इसमें कोई गुस्ताखी नजर नहीं आ रही। एक मिनट, ये बोला था कि कुफरी आजादी खामोश हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने फतवा क्यों नहीं दिया जब वो काफिर नहीं था तो? या वो हुस्सामुल हरमैन क्यों नहीं गया? मेरे सवाल का नहीं, भागना नहीं, तुम्हारे काबिर से बात होगी। सवाल अब मुझे बताओ, आला हजरत की कौन, सुनो, मुसलमान कहा आला हजरत की, देखो ये हरामी फिर साबित हुआ, ये हरामी साबित हुआ, अब ये हरामी साबित हो गया, ये देख हरामी साबित हो गया, बार बार बोल रहा है, ये हरामी साबित हो गया। क्यों बोल रहा है? तो सुनना, देखिए सामईन, ये हरामी साबित हो गया, आपने बनाए हुए। मेरी बात क्यों नहीं सुननी? गौर से तय करेगा नहीं, ये मुनाजरा तय करेंगे, ये मुनाजरा तय करने आए। देख लो शराइत तय कर, तू बोल क्या शराइत तय करूँ? अबे तो पहले किताब बता, उस पर फतवा दिखा, आला हजरत की इबारत तो फतवा तो दिखा। तू बात करेगा, तू किससे बात करूँ? तेरी औकात है? मंजूर भाई 1 मिनट चुप ना जरा, 1 मिनट। जमशेद भाई, जमशेद भाई, तुम ये कह रहे हो क्या नाम इससे हिज्जुल ईमान के ऊपर आला हजरत का फतवा तकफीर है? आला हजरत का नहीं, हुस्सामुल हरमैन के 250 से जायद मुफ्तियों का फतवा है। अरे यार, था हुस्सामुल हरमैन किसकी है? आला हजरत की है नहीं है? हाँ, फतवा किसका है? तो फिर फतवा किसका है? आला हजरत का है। अबे जाहिल, हुस्सामुल हरमैन ने पहले फतवा लगाया, आला हजरत ने बाद में लगाया। रुजू किया, उन्हें किसने रुजू किया? 1 लाख का इनाम दूंगा, साबित कर, चीज से साबित कर। और यही बात है कि साबित कर, उन्होंने रुजू किया। अच्छा, ममालिक के अंदर एक मिनट, उन्होंने रुजू किया तो आला हजरत पे फतवा दिखा। अगर उन्होंने रुजू किया तो आला हजरत पे कुफर का फतवा लगना चाहिए ना, वो दिखा। मेरी बात गौर से सुनो, फिर भागा नहीं। आला हजरत की इबारत पे जब तुम बात करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर सलाहियत है ही नहीं, तुम्हारे बड़े बड़ों ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। मैं तो नहीं मारूंगा। अशरफ अली थानवी आला हजरत को काफिर कहता है या मुसलमान कहता है तो मैं तो नहीं मारूंगा। अब तो मेरे अशरफ अली थानवी के ऊपर किसी मुत्तसिक आलिम का, दुनिया के किसी आलिम का एक फतवा दिखा दे कि उसने अशरफ अली थानवी को काफिर कहा, ये इमाम हरम को काफिर कहा, आला हजरत को छोड़ करके। चलो ठीक, बता कौन है? हाँ ठीक, अगर सामने वाला मुसलमान काफिर ना हो तो कुफर लौटता है ना। अब यार मैं क्या कह रहा हूँ, फिर तू नहीं, बता मुझे। अब मेरी जवाब, दुनिया में कोई मुफ्ती है ऐसा? तो जवाब ले लो। जब सामने वाला मुसलमान है, तेरा अशरफ अली थानवी मुसलमान था तो आला हजरत ने जब फतवा लगाया तो तेरा अशरफ अली थानवी अगर मुसलमान था तो कुफर लौटा ना आला हजरत पे, तो तेरे अशरफ अली थानवी ने काफिर क्यों नहीं लिखा? इसका जवाब दे। बात पूरी? हाँ, जवाब दे इसका। 23 साल जिंदा रहा दुनिया में वो, 23 साल दुनिया में जिंदा रहा वो। अब मैं हुस्सामुल हरमैन गया, मैं अपने ऊपर से फतवा हटा पाया। ये नहीं सुनना वो तो हरामी तू नहीं सुनेगा बात। अब देखो गाली बकरे कहा कराम का मुत्तसिका फैसला। देखिए सामईन, ये आए थे शरायत मुनाज़रा तय करने, और शरायत मुनाज़रे में ये बात हुई थी कि ये आला हजरत पे, जो आला हजरत की इबारत को ये उठा रहे हैं, उस पे मुझे कुफर का फतवा दिखाएंगे, लेकिन ये लाचार बेबस है क्योंकि आला हजरत पे किसी ने कुफर का फतवा लगाया ही नहीं। जमशेद कादरी, आप तू तो जमशेद भाई, तो भाग रहा है। जमशेद भाई, जमशेद भाई तू क्यों भाग रहा है भाई? जमशेद कादरी जवाब सुन। जमशेद भाई, हाँ मैं सुन रहा हूँ। कौन लाचार कौन बेबस है जो तुम बताओ। चलो ये मुनाज़रा तय करेगा।
जमशेद कादरी बात सुन मेरी, तूने बात कह दी मेरी क्यों नहीं? मंजूर साहब बीच में क्यों बोलता है? आप लोग समझ में नहीं आता, आप कैसे बात करते हैं आप लोग? अरे जमशेद मंजूर कादरी साहब मेरी क्यों हरामी नहीं है, सुनिया? मंजूर साहब हरामी साबित हो गए। तुम जरा तो आप अरे जमशेद कादरी तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? अल्लाह के बंदे, मैं कितना खामोश से सुनता हूँ। आप मंजूर साहब आप कैसी बात क्यों मना नहीं कर रहे हो? तुम क्यों नहीं मना कर रहे हो कि बीच में क्यों बोल रहा है वो? अबे जमशेद कादरी तू मेरी बात क्यों नहीं सुनिया? मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? बुखार कराम का अरे आसिफ साहब समझेंगे या जमशेद भाई समझेंगे? आप बीच में क्यों आ रहे हैं? 99 वजह कुफ्र की हो और एक वजह इस्लाम की, तो मुसलमान ही कहा जाएगा। अच्छा, और इस फतवे से आला हजरत जो मुत्तफिक है, अच्छा बरकात नंदा सफ़र नंबर 28 पर है। अच्छा। मेरा काबिर ने क्या देखा कि आला हजरत क्या है? नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। मेरा काबिर ने देख लिया, क्या देखा? मुसलमान है। अच्छा, तुम्हारी ये काबिर ने बात कहाँ इतनी सी लिखी बात है? ये तुम्हारे बनाकर मेरा काबिर ने मुसलमान कह दिया। अब मेरी बात सुन, बात मेरी बीच में नहीं बोलेगा। जवाब देने दो, जवाब। आला हजरत ने उलमा देवबंद के ऊपर फतवे तफसीर लगाया था, तो आला हजरत ने हुसैन क्या नाम मदीना मुनव्वरा जाने से पहले, हरम शरीफीन जाने से पहले इन उलमा से रुजू किया था कि तुम्हारी इबारत में ये कुफ्र है। रुजू किया था इनसे। हाँ, 6 साल समझाया। दे रहा हूँ सबूत, रुको। अबे 6 साल सुनो सुनो सुनो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, दिखा, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। आला हजरत ने तुम्हारे अशरफ अली थानवी को 6 साल समझाया कि ये इबारत कुफरिया है, ठीक है। और दूसरी चीज, लगने के बाद झूठ नहीं, मुंह बंद, अब्दुल हाई फरंगी में मुंह बंद, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो, बेवकूफ आदमी, फिर मेरे बीच में बोल रहे हो, मौलाना अशरफ अली थानवी के ऊपर, इमाम हरम के ऊपर दुनिया के किसी आलिम का फतवा तस्वीर नहीं, सिर्फ आला हजरत के अलावा। तो सुन तो लो, मौलाना नासिम मेरी बात सुनो, मौलाना नासिम। अरे जमशेद भाई, नासिम ये जमशेद भाई नहीं करेगा ना, इसके हालत पर। जमशेद भाई, अरे कल मैं इससे वहीं जाके बात करता हूँ। ये जो बीच में हरामी बोल रहा है ना, ये हरामी 3 बार साबित हुआ। इसका फोन काटो, इनको भगाओ, इनके बस की नहीं है मुनाजरा तय करना, भगाओ इनको। समझ में नहीं आता ये बीच में क्यों बात कर रहे हैं, समझ में काटो उसका फोन। देखिए सामईन, ये शरायत मुनाजरा तय होने की बात थी। वो खुद एक मिनट दिया उधर से। देखिए सामईन, ये शरायत मुनाजरा तय होने की बात थी और शर्त ये थी कि हिफ्जुल ईमान की इबारत पे मुनाजरा होगा अशरफ अली थानवी। अब ये कहते हैं कि 2 मुनाजरे होंगे, कि एक हिफ्जुल ईमान पे, एक आला हजरत पे। तो मैंने इनसे पूछा कि आप किस पे बात करोगे, तो आला मलफूजाते आला हजरत पे। जबकि मलफूजाते आला हजरत जो है हुजूर आला हजरत के विसाल के बाद लिखी गई, मुफ्ती आजम हिंद ने लिखी। चलिए हम उस पे भी राजी हो गए। अब आपको मलफूजाते आला हजरत पे पहले हमें फतवा दिखाना पड़ेगा, जैसे हम आपको हुस्सामुल हरमैन का फतवा दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये जब मैंने इनसे ये बात करी तो ये बौखला उठे। अब दूसरी चीज ये है कि बुखारी शरीफ की जो हदीस है कि अगर सामने वाला मुसलमान हो और कोई उसको काफिर कह दे और वो काफिर ना हो तो कुफ्र लौट जाता है। अब अशरफ अली थानवी को जब काफिर कहा गया, हुस्सामुल हरमैन के 250 से जायद मुफ्तियों ने काफिर कहा भाई, ठीक। अब अगर अशरफ अली थानवी मुसलमान था, ठीक है, तो उसने आला हजरत के ऊपर कोई किताब या कोई फतवा क्यों नहीं दिया? 23 साल वो जिंदा रहा आला हजरत के विसाल के बाद। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, कि आला हजरत के सामने जब शाह इस्माइल देहलवी की तौबा आई तो आला हजरत ने उसको काफिर कहने से मना करा। क्या बोला कि कोई उसको काफिर कहे तो मैं मना भी नहीं करता, लेकिन मैं काफिर नहीं कहूंगा, उसकी तौबा की खबर मेरे पास आ रही है। तो आला हजरत से यहाँ से आला हजरत की हक्कानियत सामने आती है कि आला हजरत बिला वजह किसी को काफिर नहीं कहते, ठीक है ना। तो आला हजरत ने 6 साल अशरफ अली थानवी को समझाया और अशरफ अली थानवी ये बुखारी शरीफ की हदीस को सुनकर, पढ़कर, फिर भी उसने ना आला हजरत पे कोई फतवा दिया, ना हुस्सामुल हरमैन जाके अपने ऊपर फतवा हटाया, ना तौबा की कोई खबर है, ना कोई किताब है, ना तौबा का कोई जिक्र है। तो इस हिसाब से अशरफ अली थानवी से कि इस इबारत पे हमने मुनाजरा तय करने की बात की थी, जबकि एक बार ये लखनऊ से भागे और आप ये देख लीजिए कि यहाँ से भी भागेंगे। तो जाहिर सी बात है ये देवबंदी कभी भी अपने बाप के कुफ्र को नहीं ढो पाएंगे और आला हजरत की कोई भी इबारत कुफ्रिया साबित नहीं कर पाएंगे। अब बाकी आप लोग फैसला कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।